हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर वो लोग इस थ्योरी को जान तो गए हैं, सारी टेक्निक्स भी समझते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके मन में ये डाउट भी आ गया होगा कि पता नहीं ये सिद्धांत काम करता भी है या नहीं। तो आज आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि जब मैंने इस सिद्धांत को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था तो मेरे मन में कुछ ऐसे ही सवाल आते थे, डाउट भी होता था कि इससे क्या ही हो जाएगा। फिर मैंने इस पर और पढ़ना और जानकारी जुटाना शुरू किया और उन गलतियों को समझा जो मैं बार बार कर रही थी, और इसीलिए मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। आज की वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपके हर एक सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले ये समझो कि हमारी पूरी बॉडी और उसकी फंक्शनिंग को हमारा माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। ये इतना पावरफुल है कि इसका पूरी तरह से अगर हम यूज करने लग जाएं तो ये हमारी बॉडी और हमारे 80% आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। ये हम सब जानते हैं, साइंस की भाषा में हर चीज एक एनर्जी है। आप, हम, हमारे विचार, हमारा आउटर वर्ल्ड, सब कुछ, हमारे हर विचार की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और सेम फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट करते हैं। और इसी को आम भाषा में हम बोलते भी हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। इसका मतलब ही यही है कि आप जिस इमोशन में, जिस फीलिंग में ज्यादा रहेंगे, वही और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और ये सिद्धांत भी हमें यही बताता है कि जब सेम वाइब्रेशनल मैच हम बनाते हैं तो उस चीज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी आप अपनी विश के बारे में डीप इमोशंस के साथ सोचते हैं, उसे फील करते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं और सेम सिचुएशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये सिद्धांत वो है जिसे हम और हमारे पूर्वज सालों से जानते थे, लेकिन इसके लिए सही शब्द क्या है, इसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ये हम नहीं जानते थे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के वक्त में इतना ज्यादा पॉपुलर है। ये लॉ हमेशा काम करता है। हम अगर इसे समझ गए तो हमारे हिसाब से काम करेगा, और अगर हम नहीं समझ पाए तो वो होगा जो हम खुद हैं। हमारी भी एक वाइब्रेशन है और उसका वाइब्रेशनल मैच हम बना लेंगे और वही हमारी जिंदगी में घटित हो जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, और अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में हम समझते हैं कि हम अपने अनुसार अपनी डिजायर को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसे बदला कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आप हर वक्त एक वाइब्रेशनल मैच बना रहे हो। आप जो चाहते हो उसे अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है जितनी आपकी डिजायर की है। आपकी फीलिंग की इतनी इंटेंसिटी नहीं है जो आपके गोल के साथ वाइब्रेशनल मैच बना दे और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आसान भाषा में समझिए, जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे वो डिजायर आपकी वाकई में पूरी हो गई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी इस प्रैक्टिस को आप बार बार करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और जब बार बार यही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजते हैं तो सेम वाइब्रेशन आपके पास लौट कर आती है और वो गोल आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। हो सकता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम या सेल्फ डाउट की वजह से कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब शिफ्ट करनी है और सेम टाइम पर आपको ये भी लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में पता नहीं आपका होगा भी या नहीं, और आपको वो क्यों ही अपनी कंपनी में लेंगे। तो इससे आप कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं अपनी सोच और अपनी डिजायर के बीच में। नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव के कंपैरिजन में हम पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। इसलिए अवेयर रहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपकी रियलिटी को बनाती है, ना कि आपके थॉट। क्योंकि दिन भर में आप जाने क्या क्या नहीं सोचते हैं। सब कुछ तो सच नहीं होता है। सच वही होता है जिस पे आपने अपने पूरे इमोशंस को लगाया होता है और इंटेंसिटी के साथ उसको सोचा होता है। अब आप इसे बदलेंगे कैसे, ये समझिए। सबसे पहले खुश रहना शुरू कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि जब आपकी डिजायर पूरी होगी तब आप खुश होंगे। आप अपने सपने को जब तक अपने दिमाग में नहीं जिएंगे, आप वाइब्रेशनल मैच नहीं बना पाएंगे। खुद को काबिल मानिए और ये विश्वास रखिए कि आप कुछ भी पा सकते हैं।
जो कमियां हैं उनमें आप सुधार कर लेंगे, लेकिन आप हकदार हैं कामयाब बनने के। उन लोगों के बीच रहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस पर नजर रखिए, उन्हें रोकने की बजाय खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ वो है जो बहुत बचपन से बनने शुरू हो जाते हैं। उसी हिसाब से आप दुनिया को देखते हैं, अपना सच झूठ सही गलत बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी से पैसा आएगा और उससे लाइफस्टाइल और जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन ये आपका सच है। आप इसी सच पर चलते आ रहे हैं, इसीलिए आपको लगता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन आज वो अच्छा पैसा बना रहे हैं और शायद आपसे भी बेहतर लाइफस्टाइल में है। तो अब आप ही सोचिए कि इसमें सच क्या है। दोस्तों, सच सबका अलग अलग होता है और ये हर किसी के बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। हो सकता है किसी की सोच मनी को लेकर नेगेटिव हो, किसी की रिलेशनशिप को लेकर हो। जो पास्ट में देखा, सुना, महसूस किया, उस पर विश्वास किया, वही आज आपका बिलीफ है। ये आसानी से तो नहीं बदल सकता, लेकिन ये रिपीटेशन से बदल सकता है। इसीलिए अफर्मेशंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहा जाता है, जब हम अफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस को रिवायर करते हैं और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर नजर रख के पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ इसको रिप्लेस करते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आप हर वक्त शिकायत करते हैं और ग्रैटिट्यूड को फील नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं पा सकते हैं। जब आप हर वक्त शिकायत करते हैं तो आप बुरा फील करते हैं और यूनिवर्स को बताते हैं कि आप दुखी हैं। इनडायरेक्टली आप उस वाइब्रेशन पर होते हैं जिसे आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, तभी तो आप शिकायत कर रहे हैं। आप जो हो वही आपको मिलेगा, इसीलिए वो बन जाओ जो आप खुद को बनाना चाहते हो। रिश्तों में, नौकरी में, मनी में शिकायत करना बंद कर दो, उसकी जगह ग्रेटफुल रहना शुरू करो। जब भी आप ये फील करोगे कि आपके पास सब कुछ है, तो आप सब कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जब आप अपने फोकस को ऐसे शिफ्ट करोगे तो आप अपने आउटर वर्ल्ड में भी चेंज देख पाओगे। सब आपको पसंद कर रहे होंगे। जिन चीजों से आपको शिकायत थी वो भी अब धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। एक खुशनुमा व्यक्ति की तरह जीवन जीना शुरू करो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मैंने खुद की लाइफ को पूरी तरह से बदला है, आप भी बदलो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।